सदगुरु की साची नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन रंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सहनशील बन गया जो बंदा, दुख ना उसके पास रहे, कहे हरदेव की बात है पक्की, सुख में उसका वास रहे। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया, सहनशीलता कमजोरी नहीं है, शक्ति का सूचक है। सहनशीलता इस जीवन में दिव्य गुणों की जननी है। सहनशीलता को अपनाओ, इससे बात संवरनी है। सहनशील बन गया जो बंदा, दुख ना उसके पास रहे, कहे हरदेव कि बात है पक्की, सुख में उसका वास रहे। तो सहनशीलता शक्ति है, इंसान की पावर है। ब्रह्मज्ञानी के पास सहनशीलता होती है, क्योंकि विशाल विराट प्रभु निरंकार के साथ ब्रह्मज्ञानी हमेशा जुड़कर रहते हैं। और जिसका दिल बड़ा होता है, फिर उसकी सोच बड़ी होती है। तो ब्रह्म ज्ञान यानी निरंकार का ज्ञान, और सबसे बड़ा है निरंकार। जब निरंकार के साथ हम जुड़ते हैं तो हमारा दिल बड़ा होता है और हम सहनशील बन जाते हैं। तंग दिली से क्या जीता है, विशालता को तू अपना। सोच को अपनी विशाल कर, तू दिल को बड़ा विशाल बना। तंग दिली से नफरत आती, प्यार नहीं आ पाता है। बंदे को बंदा दुनिया में फूटी आंख न भाता है। विशालता है जहां वहां पर ना मजहब ना जात है। विशालता से ऊंच नीच की छोटी लगती बात है। विशालता है जिसमें उसका अपना कुल संसार है। सकल जगत को मान रहा वो अपना ही परिवार है। विशाल प्रभु से मिलकर ही विशालता आ पाएगी, कहे हरदेव कि और जतन से तंग दिली ना जाएगी। तो सहनशील बनने के लिए पहले तो विशाल बनना पड़ेगा, खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है, गुस्सा। क्योंकि सहनशीलता की कमी के कारण आदमी गुस्सा करता है। जिसके पास सहनशीलता है वो एक दूसरे की बात को सह लेगा, बर्दाश्त कर लेगा। अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, या घर में वाइफ हस्बैंड है, पति पत्नी है, उनमें से एक सहनशील है तो ठीक है। दोनों गुस्से वाले अगर मिल गए तो तू मैं लड़ाई झगड़ा मारपीट तक हो जाती है। ये कहानी घर घर की है। अगर दोनों गुस्से वाले हैं, सहनशीलता नहीं है, तो प्रॉब्लम है। बाबा जी कहते हैं, क्रोध अगन में जो जलता है वो नुकसान उठाता है। जीवन भर की पूंजी साधो, पल में सभी गंवाता है। क्रोध अकल को खा जाता है, तन का खून जलाता है। क्रोध हमेशा बलवानों को बल से हीन बनाता है। क्रोधी जन का सकल जगत में बना न कोई मीत है। अगन क्रोध की है जिस दिल में, वहां न कोई प्रीत है। क्रोध में बुद्धि काम न करती, विवेक न रह पाता है। क्रोध किसी को सुख न देता, केवल दुख पहुंचाता है। क्रोध पर तू क्रोध कर, ईश्वर में चित्त लगाए जा, कहे हरदेव सहनशील बन के क्रोध को तू मिटाए जा। तो बात है सहनशील बनने की। और सहनशील कौन बनेगा, जो इस निरंकार के साथ जुड़ेगा, निरंकार में डूब जाएगा, निरंकार में खो जाएगा, निरंकार का हो जाएगा। उसके पास सहनशीलता अपने आप आती है। क्योंकि हम अगर कहीं पानी में डुबकी लगाएंगे तो ठंडक मिलेगी। हम देखते हैं बहुत, जब गर्मी पड़ती है, हमारे आसपास कोई नदी होती है, तो हम जब नदी में जाके डुबकी मारते हैं तो हमको ठंडक मिलती है। अगर निरंकार में डूबेंगे तो शीतलता मिलेगी, सहनशीलता आएगी, सारे गुण अपने आप आएंगे। ईश्वर के साथ जुड़ने से ईश्वरीय सारे गुण हमारे अंदर आते हैं। प्यार, नम्रता, दया, क्षमा, सहनशीलता, विशालता, सारे गुण आते हैं। तो क्षमाशीलता जिसके अंदर, वो सुंदर इंसान बना। जिसने जितना सहन किया है उतना ही महान बना। सहनशीलता को कभी भी कायरता न जानो तुम। वीर पुरुष में होती है ये वीरता है मानो तुम। कटु वचन को संत सहेगा और नहीं सह पाएगा।
नम्र भाव में संत रहेगा और नहीं रह पाएगा। सहनशीलता इस जीवन में दिव्य गुणों की जननी है। सहनशीलता को अपनाओ, इससे बात संवरनी है। सहनशील बन गया जो बंदा, दुख ना उसके पास रहे। कई हृदय की बात है पक्की, सुख में उसका वास रहे। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।